श्री कृष्ण। अरे भाई साहब क्यों समय जाया कर रहे हैं? आपकी उस मथुरा में जिस प्रकार से का स्वरूप ही जो है विश्व की उत्पत्ति के लिए है, तीनों ताप को नाश करने वाला है, दैहिक दैविक भौतिक, आपकी क्या दृष्टि है? सीधा बोलिए ना, शास्त्रों को समझिए, फिर आप घुमाइएगा फिराइएगा टहलाइएगा, वेदों की व्याख्या समझिए, न घुमाइए न फिराइए न टहलाइए, एक बात सीधा सीधी बताइए। हमने कहा कि आप हम उस राम को मानते मथुरा हैं में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर जो लगा मस्जिद बना राम पर ही रहते हैं, मथुरा पर कभी और बोल लेंगे, को ध्वस्त किया था, राम पर ही राम की ये पूरा महाभारत का कथा सुना देंगे। ठीक है, डॉक्टर संजय कुमार है हमारे साथ, डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ है। राम जन्मभूमि नफरत की जमीन कैसे हो गई, ये नफरत की जमीन क्यों बताया जा रहा है? अगर जगदा बाबू अगर कह रहे हैं कि नफरत की जमीन पर राम, चार दीवारी में राम, कैद में राम और राम जन्मभूमि पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद ये सवाल, आखिर ये अमित शाह ने जो कहा, तारीख अगर बता दी, कितना बड़ा महापाप कर दिया अमित शाह ने। डॉक्टर संजय कुमार, आप तो कह रहे हैं वो उन्मादियों का मंदिर है। नहीं, आपने जगदा बाबू ने तो कहा है। एक मिनट डॉक्टर संजय कुमार, पहले एक बात जान लीजिए, सुनने दीजिए। पूरी की व्याख्या उनके जो कर्ता धर्ता जो धार्मिक उन्माद को बढ़ावा, हम धर्म को मानते हैं, आप इसका मतलब एक मिनट रुकिए जरा, डॉक्टर संजय कुमार, एक मिनट रुकिए, पांडे जी जा रहा है, ठीक है, शक्ति यादव जी, शक्ति बचा के रखिए, रुकिए, शक्ति यादव जी, धर्म को कमजोर। एक मिनट, डॉक्टर संजय कुमार, नफरत की जमीन की बात कही गई है, यह तब कहा गया जब अमित शाह ने तारीख बता दी कि तैयार रहिए, टिकट कटवा लीजिए, तो आज ये बात इतनी चुभ क्यों रही है? देखिए, नफरत की जमीन पर हम बाद में आएंगे, पहले आएंगे निर्गुण राम, सगुण राम। वो निराकार राम जिस कण की बात वो कर रहे हैं, वो कबीर के राम की बात ये कर रहे हैं या तुलसी के राम की बात कर रहे हैं? तुलसी ने राम को आकार में देखा, वो आकार साकार राम है, सगुण ब्रह्म के वो उपासक हैं। कबीर के राम कण के राम हैं। तो आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति अगर सगुण ब्रह्म में है तो हम उसकी बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो कण में भी राम हैं, वो कबीर के राम हैं, और वो सगुण ब्रह्म जिसको हम मंदिरों में देख रहे हैं, जिनको हम पत्थरों में देख रहे हैं, जिनको हम पेड़ पौधों में देख रहे हैं, जिनको हर कण में देख रहे हैं, वह सगुण राम भी है। तो हम लोग पहले उस राम की बात कर लें कि क्या वो राम सगुण हो सकता है कि नहीं। अगर निर्गुण राम है तो ठीक है, आप निर्गुण राम को मानिए, हम सगुण राम को मानते हैं, लेकिन राम तो हैं, इस अस्तित्व को तो सब कोई स्वीकार करेगा। बिल्कुल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर ये कहते हैं तो पवित्र भूमि कहाँ होगी? अगर वो जन्मभूमि जो है पवित्र भूमि नहीं होगी तो नफरत भूमि होगी क्या? मक्का मदीना, जेरूसलम, बेथलेहम, बोध गया, जितनी भी जगह की हम लोग बात कर लें, क्या वो भूमि जो है वो नफरत की भूमि है क्या? वहाँ से तो हम ऊर्जा लेते हैं, वहाँ से हम शक्ति लेते हैं, तो जहाँ से हम ऊर्जा लेते हैं, शक्ति लेते हैं, वो नफरत की भूमि तो हो ही नहीं सकती है। हाँ, राजनीति की भूमि हो सकती है कि कोई पार्टी राजनीति कर सकती है और कोई उनके खिलाफ खड़ी हो सकती है, नफरत की भूमि कैसे होगी? वहाँ तो राम और रहीम दोनों जाकर के वो सर नवाएंगे, वहाँ तो जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाएंगे, चूंकि वो ऊर्जा की भूमि है, वो एक ऐसे मर्यादित चरित्र की भूमि है जहाँ पर वो चरित्र जो है वह एक आदर्श पिता भी है, एक आदर्श भाई भी है, एक आदर्श जो है पति भी है, और एक आदर्श नागरिक भी है। एक छोटा सवाल डॉक्टर संजय, एक छोटा सवाल करने वाले लोग, जगदा बाबू ने कहा कि हमारे हे राम और उनके जय श्री राम। अब जरा ये बताइए, यहां भी उन्होंने बांट दिया है। नहीं, यहां भी बंटने की बात नहीं है। जगदा बाबू तो काफी पढ़े लिखे हुए आदमी हैं। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, तो क्या हम लोग राधा कृष्ण नहीं बोलते हैं क्या? सीताराम नहीं बोलते हैं क्या? तो अगर राम के आगे अगर हम लोग श्री लगा करके श्री राम बोलते हैं और कोई अपने संबोधन में राम को हे राम बोलता है, ये तो श्री राम उन्मादियों के राम कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि राजनीतिक धारा पर आप चाहे जितना भी बांट लीजिए, लेकिन जो श्री राम का चरित्र है और जो मर्यादित चरित्र है, एक राजा के तौर पर, एक पिता के तौर पर, एक पति के तौर पर, एक भाई के तौर पर,
हर अभी शक्ति जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि वो राम सबरी का बैर भी खा रहा है और वो राम जो है वो निषाद राज से मित्रता का भी धर्म निभा रहा है। वो राम जो है वो कैसे हो सकता है उन्मादियों का राम? राम तो एक चरित्र है और वो चरित्र को हमने उठाया अतीत से। चलिए इस बयान को गलत नहीं देता है, ये बयान नहीं देना चाहिए था जगदा बाबू ने जो कहा। ठीक है, मतलब जितने भी समझाते रहे लोग। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। राम जन्मभूमि नफरत की जमीन कैसे हो गई? आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, पुराने नेता, वरिष्ठ नेता, ज्ञानी नेता जगदानंद सिंह ने यह बयान दे दिया और उन्होंने दो तरह के राम का विश्लेषण कर दिया। हमें जरा ये बताइए, इस वक्त क्या उस जमीन पर जहां मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस जमीन पर जिसकी मिट्टी को लाकर हम घर में रखते हैं, दीवार की बात छोड़ दीजिए, वहां की ईंट मिल जाए तो सर पर लेकर लोग चले आए, अब जरा बताइए उसे अगर हम ये कहें कि नफरत की जमीन पर मंदिर का निर्माण और राम को चारदीवारी में कैद करने वाली बात, तो आचार्य जो कि आप धर्मगुरु होने के नाते इस पर कैसे फोकस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्पणी है? देखिए विवेक जी, एक बाबा ने बात की, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। और इस समय में राम नाम की लूट है और अपने का जो प्रयास किया जा रहा है वो हमसे समक्ष है। किस प्रकार से राम को अपने मन से आप हमेशा लोग इंटरप्रेट करते आए हैं, लेकिन एक सत्य को आप झुटला नहीं सकते। इतिहास इस देश का हर बच्चे को मालूम है और किन लोगों ने किस प्रकार से इस देश में क्या क्या अनाचार किए। आज राम के कोई वर्चस्व को कोई नकार नहीं सकता। राम तो सदा रहे हैं, रहेंगे, निराकार साकार, जिस प्रकार की भी आप इंटरप्रिटेशन करें, राम राम सब जगह व्यापक है। तो कबीर ने राम को 4 जगह बांटने की जो बात करी, वो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से राम की इंटरप्रिटेशन नहीं, एक सत्य को जो अपने विध्वंस किया गया, स्वाभिमान को विध्वंस किया गया, वो आपके समक्ष है। 500 साल पहले आतताइयों ने किस प्रकार से विध्वंस किया। आज स्वाभिमान के निर्माण की वेला आई है, तो समस्त भारत को एक होना चाहिए और की मान विरोध कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए जिस प्रकार से राम पर भी राजनीति करने का आज जो अवसर आ गया है ना, वो दिखाई दे रहा है। चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो विभिन्न अलग अलग पार्टी के नेता हो, आज स्वांग रचकर मुंह में राम, बगल में छुरी लेकर जिस प्रकार से चल रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। आज राम का जिस प्रकार से राम का मंदिर नहीं बन रहा है, वो भारत का मंदिर बन रहा है। भारत के स्वाभिमान का निर्माण हो रहा है। इस देश की जनता पर जिस प्रकार से आक्रांताओं ने अपने हमारे स्वाभिमान को विध्वंस करने का कार्य किया था, हम सब इस धरा के पुत्र हैं, इस धरती के पुत्र हैं, इस धरती की संतान है हम सब लोग। और आज जिस प्रकार से राजनीति इस देश में की जा रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे माताओं ने, हमारे पिताओं ने, हमारी जो पीढ़ियां, 10-10 पीढ़ियां, 20-20 पीढ़ियां, कितनी पीढ़ियों को वहां काट दिया गया, ये सत्य है और इसमें कुछ छुपा नहीं है। जो लोग आज बोल रहे हैं, उनके माता पिता भी वहां बैठकर आज जहां पर होंगे, वो सोच रहे होंगे कैसे लोगों को जन्म के हमारी पीढ़ी में आ गए हैं। इस भारत के जितने भी लोग हैं, उन सबके पूर्वज रहे हैं राम। आज किस प्रकार की बातें की जा रही हैं? जो हुआ सत्य, उसको सत्य को झुटलाए ना, सत्य को वास्तविक माने। आज स्वाभिमान सत्य को स्वीकार करने की बात आचार्य कर रहे हैं। शक्ति सिंह यादव जी, अगर कोई सवाल मन में द्वंद्व राम को लेकर, राम जन्मभूमि को लेकर, उस मुट्ठी को लेकर, जिसके बारे में हमारे माता पिता या फिर हमारे पूर्वज सोचते आए हैं, देखते आए हैं, बतलाते आए हैं, क्या उसके बारे में ऐसा लगता है कि जगदा बाबू ने जो कुछ भी कहा और जगदा बाबू का जो भी विश्लेषण रहा, वो तथ्यों के बिल्कुल अलग हटकर सिर्फ पॉलिटिक्स है, राजनीति है, इसे आप मानते हैं?